Hello everyone. So our question is, a natural number n is such that it can be expressed as n is equal to p plus q plus r, where p, q and r are distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2025 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि n एक नंबर है जो कि p प्लस q प्लस r के इक्वल है, वेयर p, q और r जो है वो क्या है, n के फैक्टर्स है. तो आपको ऐसे n की वैल्यूज बतानी है जो 50 से लेस हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप एक नंबर को जानिए. एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर. अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक नंबर, एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल एक x एक ऐसा नंबर है जो अपने ही फैक्टर्स के सम के बराबर है. इसके जितने भी फैक्टर्स है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी इस नंबर को छोड़ के बाकी इससे जो छोटे फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स के सम के बराबर होता है. इस तरह से जितने भी फैक्टर होंगे ये क्या है, इसके ये फैक्टर्स हैं. तो ऐसा नंबर जो अपने से छोटे खुद के जो फैक्टर्स हैं उनके सम के बराबर हो, उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं. ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स हैं. अभी तक 52 परफेक्ट नंबर्स ढूंढे गए हैं आज तक के. ठीक है, तो ये 52 में कौन कौन से नंबर्स हैं? कुछ एक स्टार्टिंग के नंबर है, जैसे कि 6 एक ऐसा नंबर है. अब जैसे कि 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या होता है? 1 इसका एक फैक्टर होता है, 2 इसका फैक्टर होता है, 3 इसका फैक्टर होता है, उसके बाद 6 होता है. 6 को छोड़ के, यानी 6 से छोटे जो भी फैक्टर है इनके सम के बराबर है, तो ये 6 एक परफेक्ट नंबर है. इसी तरह से नेक्स्ट जो परफेक्ट नंबर है वो 28 है, 28. तो 28 के क्या क्या फैक्टर होंगे? देखो, 1 इसका एक फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 4, 7 और 14 ये इसके फैक्टर्स है. तो देखो इनका सम करेंगे तो 14 प्लस 7 21, 25, 27 और 28. तो ये क्या है? ये एक परफेक्ट नंबर है. इसी तरह से नेक्स्ट कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे कि 496, 8, 1, 2, 8. ये कुछ एक नंबर्स है आगे के जो परफेक्ट नंबर्स है. तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये परफेक्ट नंबर ऐसे होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि n एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम है. ये p, q, r जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन n के मतलब ये 3 ही फैक्टर दे रखे हैं. अब इसमें ये कंडीशन है, यहाँ पे कितने भी फैक्टर हो सकते हैं. जैसे 6 के 3 फैक्टर है, यहाँ पे 28 के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दे दी कि n के 3 ही फैक्टर का सम जो है इस n के बराबर है. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? देखो, एक तो 6 हो गया, यानी n की वैल्यू 6 होगी. अगर आपको पता है कि 6 एक परफेक्ट नंबर है तो इसके जो छोटे फैक्टर्स है 1, 2, 3 जो फैक्टर्स है वो क्या है? 1, 2, 3 इनका सम है. तो मतलब p, q और r की जो वैल्यूज है 1, 2, 3 हो सकती है. इसके अलावा अगर नेक्स्ट फैक्टर अगर देखें हम, तो वो नेक्स्ट जो परफेक्ट नंबर है वो 28 है. बट 28 के कोई भी 3 फैक्टर्स को ऐड करके हम 28 नहीं बना सकते. तो ये नहीं हो सकता, आगे के भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इनके. ठीक है, तो अब एक नंबर ये बचा. बट अगर मैं इसके मल्टीपल्स देखूँ ना तो वो भी इसी तरह से काम करेंगे, यानी कि n जो है वो क्या है? 6 के मल्टीपल्स हो सकते हैं. जैसे नेक्स्ट क्या है? 12 है, यानी 6 इंटू 2 12 है. तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6. तो देखो यहाँ पे 2, 4 और 6 इसके फैक्टर्स हैं और इनका सम इसके बराबर है. नेक्स्ट जो फैक्टर नंबर आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स 6 3 जा 18. तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, 6, 9. अब देखो 3, 6 और 9 जो है 18 के फैक्टर्स है और इनका सम जो है वो 18 के इक्वल आ गया. नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 24 हो जाएगा. 24 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन सभी फैक्टर्स को, तो 4, 8 और 12. ये देखो तीनों इसके फैक्टर्स है और इनका सम इसके इक्वल आ जाएगा, है ना. तो इसी तरह से इसके नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 24 हो सकता है, नेक्स्ट जो है वो 30 हो जाएगा, नेक्स्ट 36 हो जाएगा, फिर उसके बाद 42 हो जाएगा, 48 हो जाएगा. हमें लेस देन 50 बतानी है ये नंबर्स, है ना. n की ऐसी वैल्यू जो लेस देन 50 हो, 50 से छोटा हो. नेक्स्ट जो नंबर होगा वो तो 50 से बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर्स हैं. n की 8 ऐसी वैल्यूज होगी जो कि p प्लस क्यू प्लस r के बराबर होगी, जहाँ पे p, q और r जो है उसके फैक्टर्स होंगे. तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 नंबर्स. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.